कार्यालय से जो मेंस में क्वेश्चन आएंगे उस पर बात करेंगे आपके साथ में। और पहले जो चीज पढ़े थे उसको भी कोरिलेशन करना है। जैसे हम लोग पहले प्रधानमंत्री कार्यालय पढ़ चुके हैं, पीएमओ, या सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट पढ़े, स्टेट सेक्रेटेरिएट पढ़े, क्या इसके काम होते हैं, नीति आयोग का क्या काम है, फाइनेंस आयोग का क्या काम है, फाइनेंस कमीशन क्या है। तो ये मेंस के लिए टॉपिक हम लोगों ने कवर अप किया है। सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, तो उसमें हमेशा कुछ नयापन लाना है, आपको कुछ नई चीजों को जोड़ने की कोशिश करना है। जब कभी भी आप फाइनेंस कमीशन पढ़ रहे हैं, नीति आयोग पढ़ रहे हैं, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पढ़ रहे हैं, पीएमओ सीएमओ पढ़ रहे हैं, तो कुछ सोचना है कि कुछ नया इसमें जोड़े। आज के जो घटनाएं हुई उनको रिलेवेंसी के तौर पर इसमें डाला जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन लिखेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ सीएमओ इन स्टेट गवर्नमेंट। राज्यों में मुख्यमंत्री कार्यालय का रोल क्या है। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, हाउ सीएमओ कंट्रोल्स द गवर्नमेंट। सरकार पर नियंत्रण सीएमओ कैसे स्थापित कर लेता है। जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस है, आप इसको पहले तो सचिवालय ही बोलते थे, मुख्यमंत्री सचिवालय, तो ये एक क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सीएमओ विभाग में व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सीएमओ। सीएमओ के अलग अलग भाग कौन से हैं, कौन कौन से इसके अलग भाग हैं, इसमें किसकी नियुक्ति होती है, सीएमओ में कितने ओएसडी होते हैं, ऑफिसर्स ऑन जो स्पेशल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट आया है वो क्या है, ओएसडी क्या है। और अलग राज्य में अगर देखें और झारखंड के संदर्भ में, या क्वेश्चन में थोड़ा सा, जैसे आप यूपी पीसीएस लिखेंगे तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जोड़ दिया जाएगा, झारखंड के संदर्भ में जोड़ दिया जाएगा, या बिहार के संदर्भ में कि सीएमओ का वर्णन कीजिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन मेंस में आता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि सीएमओ का गोल। देखिए, किसी भी कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसका एक उद्देश्य होगा, है ना, एक गोल होगा सीएमओ में। और उसके बाद वहां पर वर्क डिवीजन होना चाहिए, तो वर्क डिवीजन होगा सीएमओ में। ये आपको भी, आप मेंस जब लिखेंगे तो इस प्रकार से आप चीजों को एनालिसिस करके लिखिएगा तो ज्यादा फायदा होगा आपको। और फिर आप ये लिखेंगे कि वर्क डिवीजन जो है वो अलग अलग एम्प्लॉय के बीच में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से हो सकता है, इसका वर्क कोऑर्डिनेशन, और जो कैटेगरी ऑफ वर्क होता है, अलग अलग कैटेगरी में जो काम होते हैं, ये भी आपको जानना है। इसके अलावा इसको कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं, आप जो भी बोल ले, रेस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी भी बोल सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी जनरली गवर्नमेंट का कोई विंग नहीं होता है, मतलब जनरली बोल रहे हैं। इसका कारण ये है कि अकाउंटेबल शब्द जब हम लोग बोलते हैं जवाबदेही तय करना, तो जवाबदेही तय करने का मतलब होता है कि पनिशमेंट मिलना। मतलब इफ यू आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म योर ड्यूटी इन अ पर्टिकुलर वे एंड व्हाट एवर, मतलब दे वांट, और आप नहीं दे पा रहे, वो परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है, तो उस अवस्था में ऐसा मान लिया जाता है कि आपसे नहीं हो पाया, तो जवाबदेही तय होती है और आपको पनिश किया जाएगा। तो सीएमओ में या सचिवालय में इस प्रकार की सिस्टम नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। आपको काम करने की जिम्मेवारी दी जाती है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला जाता है। हुआ नहीं हुआ वो बात की बात है, हमने कोशिश किया नहीं हुआ तो हम उसके लिए जान थोड़े दे देंगे। जैसे आप लोग बोलते भी होंगे, रिजल्ट जब नहीं आता होगा घर में, कोई एग्जाम लिखा नहीं आया तब थोड़ा बोलते होंगे हम इसके लिए जान थोड़े दे देंगे। एक से एक दिग्गज परीक्षा लिख रहा है, हम भी लिख रहे हैं, हम तो इतना देर से तैयारी किए। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सेट किया जाता है सीएमओ ऑफिस में। लेकिन एक सीएमओ ऑफिस में काम आखिर होता कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि मुख्यमंत्री कार्यालय में कितने विभाग होते हैं, तो अलग अलग सेक्टर्स में बटा होता है। मुख्यमंत्री के पास जो फाइल जाती है, जो चीजें शुरुआत होती हैं, अब देखिए कोई भी सीएम ऑफिस है, तो सीएम ऑफिस के कौन कौन से काम हो सकते हैं, आप अपने से भी अगर दिमाग लगाएंगे, एक तो काम इसका हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में तालमेल बैठाना। दूसरा सीएम ऑफिस का काम हो सकता है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑर्गेन्स हैं, जितने भी ऑर्गेन्स हैं, जब हम लोग बात कर ही रहे थे कि नीति आयोग है, फाइनेंस कमीशन है, और भी बहुत से संस्थाएं हैं केंद्र सरकार की, तो उसको ये सीएमओ का काम होगा कि आप उसको मैनेज कीजिए। दूसरा हो सकता है कि जो विधानसभा के काम होते हैं, जिसको आप बोल सकते हैं कि जो विधानसभा के लेजिस्लेटिव वर्क है, ये सारे काम को करना। तीसरा आप सोच सकते हैं कि गवर्नर के साथ में कोऑर्डिनेशन करना। ये जितने मंत्री हैं राज्य में, स्टेट में जो मिनिस्टर है, तो उनको हर चीज को करना। और ये चीज तो बोल करके नहीं होगा, जैसे आप जो भी चीज बोलेंगे तो लिखित में चाहिए, तो इसलिए चिट्ठी पत्री का बहुत ज्यादा होता है। आप देखते होंगे कि इसने उस डिपार्टमेंट को लेटर लिखा, उसने उसको लिखा, उसने कार्मिक को भेजा, कार्मिक ने जेएसएससी को भेजा, जेएसएससी ने जेपीएससी को भेजा, या सुनते रहते होंगे पत्रांक के। और बहुत शुद्ध हिंदी होता है, मतलब ऐसी हिंदी होती है कि उतना अगर काम करने में ध्यान दे दे सचिवालय, तो हर हिंदी राज्य का विकास हो जाएगा। मतलब इतना कड़ा हिंदी उसमें लिखा रहता है। चिट्ठी में जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, ऐसे ऐसे शब्द खोज के लिखे जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसका एक्चुअली में मीनिंग क्या है। तो ये गवर्नर मिनिस्टर। अब देखिए और मुख्यमंत्री का क्या काम रहता है, तो बहुत जगह पर मुख्यमंत्री क्या करते हैं कि घोषणा करते हैं, तो अनाउंसमेंट होता है। अब घोषणा दो प्रकार की होती है, एक वादा करने वाला कि इतना वैकेंसी खाली है जेपीएससी का तो हम लाएंगे, एक तो ये वादा करने वाला 1 साल में 4 बार लेंगे, लेकिन इस वादे का कोई चिट्ठी पत्री है कि नहीं है, ऐसे बोल दिया गया। और दूसरा, घोषणा के अलावा कहीं कहीं पर आकस्मिक घोषणा किया जाता है। जैसे कहीं पहुंचे मुख्यमंत्री और वो बोल दिए कि इतने लोग बाढ़ में डैमेज हुए, तो चलो हम 2-2 लाख रुपए देंगे, तो ये तो बोल करके आ जाते हैं। लेकिन ये विंग काम कैसे करता है, तो सीएमओ जो बनाया जाता है, ये मुख्यमंत्री के सीधे नियंत्रण में होता है, और इसको ही आप अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट देते हैं। मतलब ये जो सिस्टम है, इसको अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट देते हैं, तो उसको बोला जाता है सेक्शन 1, सेक्शन 2, ऐसे नाम दे दिया गया है ना। तो इसको जैसे कि बोला जाएगा कि सेक्शन 1 में क्या है, सेक्शन 1 हिंदी में उसको लिखेंगे अनुभाग 1। अब मुख्यमंत्री कार्यालय का क्या काम है, तो उसमें कई अनुभाग बने हुए हैं, और ये आपको पहले बताए हैं कि किसी भी राज्य में चीफ सेक्रेटरी मेन है, और उसके नीचे फिर अलग अलग सचिव होते हैं, चाहे वो सिंपली सेक्रेटरी हो, फिर अपर सचिव हो, एडिशनल सेक्रेटरी हो, ज्वाइंट सेक्रेटरी हो, वो सारे विंग है। तो सभी को जिम्मेवारी वहां से सौंप दी जाती है कि आपको क्या लिखना है। अब देखिए मुख्यमंत्री सचिवालय जब आप जाएंगे झारखंड में, तो इसमें अलग अलग अनुभाग आपको मिलेगा, अनुभाग 1, अनुभाग 2, अनुभाग 3, अनुभाग 4, अनुभाग 5, मिनिमम 4 से 5 अनुभाग होता है। कुछ कुछ राज्यों में ज्यादा भी है, मतलब जो राज्य बड़े हैं, जहां पर ज्यादा काम हो रहा है, वहां पर ज्यादा वर्क लोड होता है, तो वहां अनुभाग की संख्या बढ़ा दी जाती है। जितने भी सेंट्रल का लेटर, जैसे सेक्शन 1 जो मुख्यमंत्री सचिवालय का अनुभाग 1 होगा, उसमें जो लोग नियुक्त होंगे, एक सचिव तो सब में रहेगा। जितने भी जैसे अनुभाग 1, अनुभाग 2, 3, 4, 5, तो जितने भी अनुभाग बनाए जाएंगे, ये सब में एक सेक्रेटरी होगा।
और वो सेक्रेटरी के नीचे फिर जो दूसरे विंग है ज्वाइंट सेक्रेटरी का, अवर सचिव का, वो विंग रहेगा वहां पर, उसके जिम्मे में दिया जाएगा वो काम। उसमें सेक्शन ऑफिसर्स अलग होंगे, उसमें क्लर्क अलग होगा। मैंने अनुभाग एक को इससे मतलब नहीं है, इसको इससे मतलब नहीं है, इसको इससे भी मतलब नहीं है, सबका जिम्मेवारी बटा हुआ है। और इसी इसको हम कैटेगरी अलग अलग कर दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो समझने में। सबकी जिम्मेवारी, जहां पर काम ज्यादा है वहां सेक्शन अलग कर दिया गया है। तो जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट के चिट्ठी आते हैं ये सारा अनुभाग एक को जिम्मा दिया गया है। व्हाटएवर लेटर इज सेंट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, तो केंद्रीय सरकार अगर कुछ चीज भेज रही है राज्य को, आप अभी बीच में देख रहे होंगे, एक एग्जाम्पल दे रहे कि जैसे दिल्ली के सीएम ने राशन योजना पर जो आपत्ति थी केंद्र सरकार की उसको दूर करके फिर से फाइल भेजा। इसका मतलब क्या हुआ, वो सीएम, दिल्ली के सीएम का जो सचिवालय है उस सचिवालय का अनुभाग एक इस काम को देख रहा होगा। इसलिए हमने बार बार बोला है कि गवर्नमेंट को चलाने वाले लोग सेक्रेटरी होते हैं। सरकार कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी चलाती है, देखने में लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी चला रही है, और सब कुछ करने वाले लोग वहां कुछ और लोग बैठे होते हैं। इसी प्रकार से जो स्टेट लेजिस्लेचर का जितना भी चिट्ठी होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेटर, यहां पर आप लेटर जोड़ दीजिए, और राज्य विधानसभा का जैसे जितना भी राज्य विधानसभा से जो लेटर निकाला जाता है कि ये डिसीजन हुआ है, वो अनुभाग 1 में मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुभाग 1 के पास आ जाएगा। जितने भी कार्यक्रम करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए झारखंड में विश्व कार्यक्रम चल रहा है तो 20 पॉइंट प्रोग्राम है, तो इसके संबंधित जितने भी काम होंगे वो मुख्यमंत्री सचिवालय का केबिन नंबर 1 बोल सकते हैं आप, वो सेक्शन 1 ही करेगा। जो विदेशी दूतावास से लोग आते हैं, कोई लेटर आ गया झारखंड में, मान लीजिए जर्मनी के लोग आए हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि जो जर्मन दूतावास है वहां दिल्ली में, वहां से एक लेटर झारखंड पहले भेज दिया जाता है कि हमारे राज्य का इतने लोग जा रहे हैं। तो जितने डिप्लोमेट आते हैं, डिप्लोमेट के ऑफिस से जितने लेटर आएंगे, जो आप देखते हैं ना कि डेनमार्क से कोई झारखंड आया तो उसको तुरंत सरकार की गाड़ी मिल गई, तो कैसे पता चलता है, तो वो भेजा जाता है मुख्यमंत्री का सेक्शन 1 में। और अगर काम नहीं होगा तो इसी को डांट पड़ेगा, मतलब ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेना है इसको। जो राज्य मंत्रियों के लेटर होते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स जो वहां से लेटर देंगे, वो सारे भी अनुभाग 1 ही देखिएगा। और अनुभाग 1 में जैसा बताया कि जो सचिवालय वाला फार्मूला है वो लागू रहेगा, वो वैसे चलेगा। और दूसरा, सीएमओ का अनुभाग 2 जो होता है, वो जितने चिट्ठी मुख्यमंत्री के नाम से निकाले जाते हैं, मतलब आपने जो भी लेटर कोई भी भेजा, वो मैंने पोस्टल लेटर विथ द नेम ऑफ सीएम, आप लोग जो चिट्ठी भेजते हैं ना, मुख्यमंत्री के नाम से जो लेटर भेजा जाता है, तो वो सारी चीजें सेक्शन 2 देखेगा, उसका अनुभाग 2 देखेगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित चिट्ठी हो, जैसे कोई क्षेत्रीय पार्टी है, कोई दूसरी पार्टी है, उसने कोई, आप देखते होंगे जैसे अभी जो सरकार है उसको बीजेपी वाले चिट्ठी लिखते हैं, तो वो चिट्ठी अनुभाग 2 में जाएगा। और जब बीजेपी सरकार में थी तो ये लोग लेटर लिखते थे तो वो भी अनुभाग 2 में जाता था, वहां पर उसका जवाब दिया जाता है। मान लीजिए कि जो विपक्षी पार्टी ने जो लेटर दिया है वो दिया जाता है। और जब मुख्यमंत्री का संदेश, राज्य के नाम संदेश जो सुनते हैं, अलग अलग समय पर मुख्यमंत्री जो संदेश देते हैं, ये संदेश भी अनुभाग जारी होता है कि वो तैयार करे। कोई विशिष्ट व्यक्ति को कोई चिट्ठी देना, ये कोर्ट का मैटर है। जैसे अभी आप देख रहे हैं जेपीएससी का, कि जेपीएससी ने
जेपीएससी को कोर्ट ने बोला कि आप जो है वो 8 सप्ताह के अंदर रिजल्ट दीजिए। तो ये मैटर कहाँ चला गया होगा? ये गया होगा मुख्यमंत्री सचिवालय के सेक्शन 2 में, और अनुभाग 2 में जो सचिव होंगे उनको ये जिम्मा दिया गया होगा कि कोर्ट का मैटर है, किसी को विशेष सम्मान देना है झारखंड में, तो वो सम्मान वाला भी यहाँ पर जोड़ लीजिएगा। यहाँ पर तो जगह कम है तो हम लिख नहीं रहे हैं, आप लोग जोड़ लीजिएगा यहाँ पर कैटेगरी 2 में कि विशिष्ट व्यक्ति, कोई पर्सनालिटी स्पेशल है तो उसके लिए होगा, या जो राज्य के एक्स मिनिस्टर होते हैं, अब जो पुरानी सरकार थी उसके जो मंत्री हैं, उन मंत्रियों का जो चिट्ठी सरकार को भेजा जाएगा वो यहाँ पहुंचेगा सेक्शन 2 में। जितने भी पुराने मंत्री होते हैं वो सेक्शन 2। इसी प्रकार का विंग प्रधानमंत्री ऑफिस में भी होता है। आप अपने से एक पढ़ रहे हैं तो दूसरे में आप अपना ये यूज कर सकते हैं ब्रेन को कि कैसे करके हमको कोरिलेट करना है। जैसा सीएमओ वैसे पीएमओ, जैसा पीएमओ वैसा सीएमओ है। और जो भी सीएम ऑफिस होगा यह मुख्यमंत्री के निजी सचिव होते हैं, तो मुख्यमंत्री के निजी सचिव के संबंध में भी कोई चिट्ठी आई है तो वो भी अनुभाग 2 से कैच होता है। ये जिम्मेवारी दिया जाता है इनको काम करने के लिए। तो ये सचिवालय अलग अलग होता है। झारखंड में जैसे अब जैसे इसमें न्यू क्रिएशन भी सचिवालय का काम आता है जो मुख्यमंत्री कार्यालय है। अब झारखंड में मुख्यमंत्री जनसंवाद योजना बनाया गया है। हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कार्यालय में ही ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई को लेकर एक ऑफिस खोल दिया गया। तो ये सारी कामें आप, ये सारे कार्य आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ मामला है और सीएमओ का मुख्य काम ही है कि जनता के लिए वेलफेयर सेट करना। सीएमओ का अनुभाग 3 जो होता है ये मुख्यमंत्री की सारी घोषणा पर, जितने भी सीएम घोषणा करते हैं उस पर ये लेटर जारी करता है। जितने भी जो पब्लिक मीटिंग में बोले, ये घर के मीटिंग में बोले, वो सारी जिम्मेवारी इन्हीं की है। जो सीएम का सचिव शाखा होता है उसका प्रोटोकॉल देखना, सीएमओ का डाक व्यवस्था देखना, सीएमओ का पोस्टल डिपार्टमेंट देखना। तो देखिए ऐसा नहीं कि काम होता है। आप अगर एक प्रधानमंत्री जी के कार्यालय को कोई लेटर लिख देते हैं तो जांच तो होती है। मैंने ऐसा नहीं है कि आपके मतलब आपने लिखा और तुरंत एक्शन हो गया, बट उसमें जांच जरूर होगा। जेपीएससी वाला जो एग्जाम हुआ था तो उसमें एक व्यक्ति ने लिखा था पीएमओ को कि यहाँ पर जो है कुछ लोगों का कॉपी घर ले जाकर के लिखा गया। तो पीएमओ ने फिर वहां से चिट्ठी आएगा, देखिए सेंट्रल का चिट्ठी सेक्शन 1 में चला गया और वो लेटर जाने के बाद में उस पर जांच हुआ, लेकिन जांच मैंने गलत निकला। जो उसमें आरोप लगाया गया था वो जांच गलत निकला। सारी कुछ जांच करने के बाद रिपोर्ट चली गई थी। तो हाईकोर्ट में भी ये मामला गया था कुछ दिन पहले। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री अगर घोषणा करते हैं कि हम इस बार जो बरसात का मौसम आएगा उसमें हम इतना रुपया का मदद देंगे, तो वो लेटर यहाँ पर ये सेक्शन वाले लोग देखेंगे और मुख्यमंत्री को ये याद दिलाते हैं कि सर पिछला महीना आपने ऐसा घोषणा किया था। ये भी चीज मुख्यमंत्री जब मीटिंग करते हैं तो उसको बताते हैं कि सर आप तो भूल गए थे, आप बोले थे कि हम सत्ता में आएंगे तो मतलब हम 15 दिन के अंदर 45 दिन के अंदर 1 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। तो उसका लेटर निकाले कि नहीं निकाले, तो ये पूछ लेते हैं। तो वो अगर बोल देते हैं कि नहीं ये वाला ऐसी कैजुअल बोल दिए थे, बातचीत करने के क्रम में बोल दिए थे, अभी सीरियसली मत लो। तो झारखंड में तो हमको लगता है कि मुख्यमंत्री का कोई भी बात को सीरियसली नहीं लेता, वो चाहे ये मुख्यमंत्री हो चाहे कोई और हो, क्योंकि यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। नौकरी वाली खास करके काम वो दिखाई नहीं देती है। तो युवाओं के लिए जो होना चाहिए था, जो बताया कि चिट्ठी निकालने का, अगर ये जिम्मेवारी ले तो ज्यादा अच्छा होगा। तो ये प्रोटोकॉल भी एक होता है कि सचिव शाखा, सेक्रेटेरिएट में जितने भी ब्रांच है उसके एक एक चीज को देखना समझना, ये भी जिम्मेवारी दी गई है। और ये जो 4 और 5 है इसको एक सेक्शन बनाया गया है झारखंड में, 4 और 5 को। इसका कारण ये है कि इसमें जो विवेक, जैसे विवेक होता है ना हर आदमी का,
आपको बहुत जगह पर जैसे कोई बोलता है कि तुम्हारा निर्णय क्या है, तो आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं कि अभी हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें? तो बोलता है ठीक है, तुम अपना विवेक से सोचो, तुम अपने विवेक का प्रयोग करो कि क्या करना चाहिए था तुमको। तो आपको लगता है कि चलो ये करना है, तो मुख्यमंत्री का जो विवेक होता है, जिसको आप बोल सकते हैं कि जो जो भी मुख्यमंत्री आएंगे उनका एक विवेक की शक्ति दी गई है कि आप अपना सेल्फ कॉन्शियस डिसीजन दे। विवेक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कोई बताइए? सेल्फ कॉन्शियस होना। आप नहीं बोलते कि विवेकानुसार डिसीजन देना चाहिए? डिसीजन तो ठीक था लेकिन विवेक के अनुसार नहीं था। तो कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड आता है जो अभी हमें नहीं एग्जैक्ट ये हो रहा है, हमको लगता है सेल्फ कॉन्शियस होना चाहिए। तो इसमें जो पीड़ित होते हैं और एक जो पीड़ित कोष होता है, मैंने यहाँ पर मुख्यमंत्री का विवेक देखिए, संवेदना प्रकट करने से तो नहीं चलेगा ना, कॉन्शियस उन्होंने लिखा है रीमा ने, तो संवेदना प्रकट करने से नहीं चलेगा ना, आपको करना है। तो यहाँ पर विवेक का मतलब होता है कि यू विल हैव टू मेक फंड। तो मुख्यमंत्री अपने विवेक के अनुसार क्या कर सकते हैं? पीड़ित को फंड दे सकते हैं। जैसे कोरोना में किसी का परिवार डेथ कर गया, तो मुख्यमंत्री यहाँ पर बोल सकते हैं कि हम सारे लोगों को, इसके परिवार को नौकरी देंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर पुट कर रहे हैं कि कल उत्तर प्रदेश में एक छोटी बच्ची, मतलब 21 दिन की बच्ची थी, उसको एक बक्से में पैक करके और गंगा नदी में किसी ने बहा दिया। तो और उसमें कुछ रेशनली लिखा है उन्होंने, तो उसमें कुछ भगवान के फोटो थे और उसमें लिखा हुआ था कि बच्ची का उम्र 21 दिन हुआ है। और गंगा नदी में बहुत दूर तक वो बक्सा जा रहा था, तो कुछ लोग उसको देखा, जब वो बक्सा को निकाला तो उसके अंदर 21 दिन की जीवित बच्ची थी। तो ये जीवित बच्ची थी, तो ये मामला अब मीडिया में आ गया कल, तो ये चला गया मुख्यमंत्री कार्यालय के पास। तो मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया कि ये जो बच्ची मिली है इसका नाम गंगा रखा जाएगा और इसको मुख्यमंत्री राहत कोष जो होता है, जैसे यहाँ पर विवेक यूज हो रहा है मुख्यमंत्री का, इनकी इस बच्ची को अब मुख्यमंत्री के द्वारा ही, मैंने मुख्यमंत्री निवास के द्वारा ही पाला जाएगा, मुख्यमंत्री कार्यालय के देख रेख में होगा और इसके जीवन की सारी खर्च भी अब मुख्यमंत्री कार्यालय उठाएगी। तो ये हो सकता था कि विवेक के अनुसार मुख्यमंत्री किसी और को सौंप देते और बोल सकते थे कि नहीं ये किसी को दे दो, जिसने इसको निकाला वो भी रखना चाह रहा था बच्ची को। तो ये एक विवेक की चीजें कभी कभी अच्छी होती है कि कोई मुख्यमंत्री जब ये बोलता है कि नहीं बेरोजगारी भत्ता देंगे, झारखंड में कई बार चर्चा होता है कि हर युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, अच्छी बात है, देना चाहिए जरूर से। तो ये विवेक की चीज हो जाएगी ना, तो ये सेक्शन 4 और 5 देखेगा, मुख्यमंत्री कार्यालय का सेक्शन 4 और 5 देखेगा, जिसमें विवेकाधीन फैसला लिया जाता है दोनों प्रकार का, आने वाले कल और बीता हुआ कल, और एक सामान्य आज का वर्तमान है। तो हाँ, ऐसे बहुत से लोग हैं, लेकिन जो चीजें चर्चा में आती हैं, आप ऐसा देखते होंगे कि पिछला लॉकडाउन में कोई लड़की साइकिल से बिहार आ गई थी तो कितने लोग उसको डोनेट कर दिए। कभी कभी कोई बच्चा, एक पहला बार जो बच्चा बोरवेल में फंस गया था, तो उसमें तो उतना नोबेल अवार्ड में नाम नहीं होता जितना उस बच्चे का उस समय में हुआ था। दिन रात कैमरा लगा हुआ है, 24 घंटे इंटरनेशनल लेवल पे न्यूज चला गया था। तो कभी कभी संजोग ऐसा हो जाता है कि चीजें वहां तक पहुंचती हैं। सोशल मीडिया का भी जमाना है, तो बहुत सी अच्छी भी चीजें इसमें हो रही है, खराब चीजों के साथ में। और ये अच्छी चीज है कि जो आपके मुद्दे हैं, जो आपके टॉपिक है, वो पहुंच पा रहे हैं, वो जैसे आप ट्वीट के माध्यम से कर रहे हैं। अब देखिए साइकिल वाले के नाम से उन्होंने लिखा है संजू ने की बुक भी लिखा गया है। देखिए कितना मतलब कभी कभी किसी का चर्चा हो जाता है और किसी के बारे नहीं होता है। तो ये संजोग भी आप बोलेंगे और वहां तक बात नहीं पहुंची है, हालांकि हर किसी के लिए होना चाहिए।
आप लोग ऑफिसर बनिएगा तो आप ही लोग का तो जिम्मेवारी होता है कि वहां तक बात पहुंचाइए, मुख्यमंत्री तक सही चीजों को ले जाइए, तो अपने विवेक का प्रयोग करने लगेंगे कि हाँ यहाँ पर कोई भूख से मर गया, तो अब आगे से ऐसी घटना नहीं हो, ये भी देखा जाएगा। तो ये सीएमओ का 4 मैंने मोटा मोटी मान लीजिए कि 5 विभाग है, हर राज्य में ऑलमोस्ट ऐसी रहेगा। यहाँ पर ऑफिसर्स की संख्या बढ़ा देंगे, जहाँ पर 6 वहाँ 8 कर देंगे, 10 कर देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया सारे लोगों का? यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री का अनुभाग, मुख्यमंत्री कार्यालय जो सचिवालय होता है, चाहे झारखंड हो चाहे बिहार हो, क्वेश्चन में क्या लिखा है उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्वेश्चन में लिख देगा, आप झारखंड में परीक्षा लिखिएगा तो लिखिएगा कि झारखंड के संदर्भ में बताइए, और यही परीक्षा बीपीएससी लिखने जाइएगा तो चीज वही ना रहेगा, थोड़े बदलेगा ये। तो वो बोलेगा कि आप बीपीएससी के संदर्भ में, बिहार के संदर्भ में बताइए, तो चीज वही लिखना है। आप जिस स्टेट में लिखने जा रहे हैं और पीएमओ के बारे में पूछ रहे हैं तो फिर वही काम होगा। आपको समझना है कि जितना चीज मुख्यमंत्री का वो पीएमओ का भी तो काम वही है, तो प्रधानमंत्री भी तो वही काम उनको भी करना है, वो भी यही जिम्मेवारी को लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसके अलावा जो काम होता है, इसमें एक भूमिका आ जाती है ओएसडी की। अब ये ओएसडी कौन होता है? ये ओएसडी एक क्लर्क भी हो सकता है, ये भी ध्यान दीजिए। एक क्लर्क से लेकर के सेक्रेटरी तक ये ओएसडी होता है, ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में इसका चलन आ गया है कि जो मुख्यमंत्री के ओएसडी होते हैं, मतलब ओएसडी का मतलब हो गया कि आप उसका खासम खास, जिसको पीए बोला जाता है, यहाँ पीए ना बोल करके आप ओएसडी बोलेंगे। सरकारी ऑफिसर्स की नियुक्ति होती है ओएसडी में। अब कितने ओएसडी होंगे? एक मुख्यमंत्री के कितने ओएसडी होंगे? सीएम का सलाहकार भी बोल सकते हैं। मैंने अब ओएसडी आप बन गए तो जाहिर सी चीज है कि सीएम का जो अनुभाग वाले में जो आप क्लर्क है, आप अपर डिवीजन क्लर्क है, लेकिन मुख्यमंत्री के खासम खास है, मुख्यमंत्री को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति डिसीजन लेने में अच्छा है, वो आपको ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी के अनुसार ओएसडी में आपको नियुक्त कर दिया। अब सोचिए कि आप क्लर्क हो जाइएगा, लेकिन आप कहाँ रहिएगा? मुख्यमंत्री के साथ ना। और जब मुख्यमंत्री के साथ रहिएगा तो क्या होगा कि आपकी शक्ति बहुत ना हो जाएगी, आपसे एसपी तक डरेंगे। मैं सही मायने में ऐसे रफ लैंग्वेज में डरेंगे, इसलिए कि उनको पता है कि ये सीएम के साथ रेगुलर रहता है, हमारे अगेंस्ट में कुछ बोल देगा। देखिए, जो जहां पर जो मेन व्यक्ति होता है, आप गए सोचिए मिलने के लिए किसी से, और जो उसका ड्राइवर था, आपने उनसे खाली इतना पूछा कि सर खाली कितने बजे होंगे, तो बोला कि अभी तो हमें जानकारी नहीं है। फिर आप आ गए, इतने पूछ के आए। अभी वो ड्राइवर साहब को बोल देगा कि जानते हैं सर, वो जो आया था ना, वो आपके बारे में बहुत उल्टा पुल्टा बोल रहा था सर। तो क्या वो बड़े ऑफिसर्स पूछा पूछी थोड़ी करेंगे? थोड़े परिवार का मैटर है कि आंटी ऐसे क्यों बोल दी? अब यहाँ पर क्या है कि आपके अगेंस्ट में वो व्यक्ति का ऑफिसर्स का दिमाग चला गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके साथ जो लोग हैं वो आपको क्या बता रहे किसके बारे में, क्योंकि बड़े लोग सबको से तो नहीं ना मिल रहा मुख्यमंत्री, इसलिए ओएसडी की जिम्मेवारी बढ़ जाती है। अब ये संविधान में तो लिखा हुआ नहीं है कि कितने। अब देखिए, महाराष्ट्र में अभी इस महीने उन्होंने 8 ओएसडी बना दिया। महाराष्ट्र में उन्होंने 8 ओएसडी बना दिया। तो जब 8 ओएसडी बन गया महाराष्ट्र में, तो इससे विवाद तो होना है कि उसको पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है। और ताज्जुब की बात यह है कि ओएसडी की सैलरी में लिखी हुई, महाराष्ट्र में एक ओएसडी का वेतन 1,50,000 रुपया प्लस फ्लैट उसको अलग से दिया गया है, प्लस कार दिया गया है, बॉडीगार्ड्स दिए गए। आप अंदाजा कर लीजिए कि मंत्री से भी ज्यादा पैसा दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 6 ओएसडी है, झारखंड में 2 ओएसडी है। ये लिखा हुआ नहीं है संविधान में, तो जहां पर लिखा हुआ नहीं रहता वहां पर आपको फिर विवेक से काम लेना है।
अब बड़ा राज्य है तो जाहिर सी चीज है कि उनको ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती होगी। तो जब ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती होगी तो क्या खर्च तो जनता करना जा रहा है, उसका क्या जा रहा है, पैसा उनको कौन देगा। तो वेतन अगर चीफ मिनिस्टर से ज्यादा वेतन गवर्नर से ज्यादा वेतन है, आप ये वेतन को देखिए। तो राज्यपाल से ज्यादा सुविधा अगर ओएसडी को कहीं पर कोई दे रहा है किसी राज्य में, तो विशेष काम के लिए दे रहा है कि चलो मुख्यमंत्री हम है, और मिली जुली सरकार में ज्यादा होता है। क्योंकि आपके ओएसडी अगर 10 होंगे तो एक एक आदमी को वो विंग के अलावा, मुख्यमंत्री सचिवालय के अलावा ये व्यक्ति होता है, तो इसको जिम्मा दिया जाता है कि उस पार्टी के हर चीज पर आप नजर रखिए। ओएसडी का मतलब होता है ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी, विशेष कार्यपालक अधिकारी होते हैं। और विशेष कार्यपालक अधिकारी की ताकत बढ़ जाती है क्योंकि इसकी अपॉइंटमेंट जो है मुख्यमंत्री स्वयं कर रहे हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम की बात हो जाती है। अब झारखंड में देखिए कोई ओएसडी ही संभाल रहा है जनसंवाद केंद्र को, जिसमें झारखंड के संदर्भ में थोड़ा सा बता देते हैं कि आप 181 नंबर पर डायल करेंगे तो ये 181 नंबर पर डायल करने के बाद आपकी बातचीत सीधा मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में हो जाएगा। और मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में जब आपका मामला जाएगा तो वहां पर कंप्यूटर में ही ऐसा फिट किया हुआ है कि जिस प्रकार के आपके क्वेश्चन होंगे वो वहां पर एक एक्सपर्ट के पास चला जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाएगा आप अपना नाम बताइए, सारी चीज आप तो जानते हैं कंप्यूटराइज है। शुरू में जब मोबाइल पर आप किसी को फोन करते थे और उधर से बोलता था कि ये नेटवर्क व्यस्त है, तो लोगों को नहीं समझ में आता था, लोगों को लगता था कि कोई इसका स्टाफ है जो बोल रहा है शुरू में। अब लोग जान गए हैं ऐसा। तो ये संवाद होगा और समस्या सुलझाया जाएगा। मैंने जो प्रॉब्लम आप बताइएगा वो प्रॉब्लम को डिक्टेट करके वहां पर मेंशन कर लिया जाता है और इसको सुलझाने पर बल दिया जाता है। और इसके लिए एक नोडल ऑफिसर झारखंड में होते हैं जो आपके समस्या को सीधा मुख्यमंत्री तक लेकर के जाएंगे कि ये समस्या यहाँ पर चल रहा है। झारखंड में सिस्टम बनाया गया है कि महीने के अंतिम मंगलवार को ट्यूसडे है उस दिन मुख्यमंत्री इस समस्या वाले लोगों से, पहले मुख्यमंत्री देख लेते हैं लिस्ट, हर महीने के लास्ट ट्यूसडे जो होता है, लास्ट ट्यूसडे, उसमें सीएम सीधा बात करेंगे। अगर उनको लगेगा कि ये समस्या पर बात करना चाहिए तो डायरेक्ट बातचीत करेंगे। इसी प्रकार से आप देखते होंगे पीएम वाला भी प्रोग्राम आते रहता है बीच बीच में, जिसमें प्रधानमंत्री पहले तय कर लेते हैं कि वो किससे किससे बात करना चाहते हैं। तो हमको मतलब ऐसा लगता है, मैंने ऐसा हो सकता नहीं भी हो, कि पहले से क्वेश्चन भी बोल दिया जाता है, चूंकि चीजें प्रोग्राम दिखाई जाती हैं लोगों को। तो अगर आप मुख्यमंत्री से बात करने जा रहे हैं, पीएम से बात करने जा रहे हैं, तो वहां के जो ऑफिसर्स हैं, मैंने आप ऐसा चीज देखते होंगे कि जैसे आप अगर जब कभी भी आप कोई थाना में निरीक्षण होता है, जैसे एसपी का निरीक्षण है किसी थाने में, तो जो थानेदार होता है पहले ही कैदी को सिखा देता है कि अगर तुम ऐसा नहीं बोलेगा तो एसपी थोड़े बैठे रहेगा जिंदगी भर, वो तो जाएगा ना, तब तुमको हम पूरा खातिरदारी करेंगे। तो तुमको बोलना है कि सर हमको बहुत अच्छा से रखा गया है, चाय मिलता है टाइम से, खाना मिलता है टाइम से, बहुत अच्छा से प्यार से पूछा जाता है, सब बताना है, तुमको ऐसे ही बोलना है। तो जब आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लेवल पर बात करते हैं तो उनके जो नोडल ऑफिसर्स होंगे, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा है ना, अगर कुछ भी गड़बड़ सवाल आपने पूछ दिया तो, और अगर आप ऐसा कुछ पूछ दिया सवाल, तब क्या होगा, तब तो फंस गया, लाइव प्रोग्राम चल रहा है अगर तो उसको समझा दिया जाता है कि आपको इससे ज्यादा नहीं बोलना है। पहले आपको बोलना है गुड मॉर्निंग, उसके बाद आपका पूरा बड़ाई कर देना है कि मेरा सपना था आपसे बात करना, ये सब सिखा करके। और अच्छी चीजें तो सबको अच्छी लगती है ना, ओरिजिनली चीज कोई बोल दे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में कि हम लोग जो सोचे थे वैसा कुछ हुआ नहीं, आप आने के बाद सिर्फ घोटाला हो रहा है, काम तो कुछ नहीं हुआ है, लोग एक, तब तो नाराज हो जाएगा। तो ये बेसिकली है तो अच्छा चीज, बट वो अच्छा हो तब ना। कसरत करना अच्छा चीज है, लेकिन कसरत करेंगे तब तो यहाँ पर झारखंड में ये पहले से तय कर लिया जाता है कि मुख्यमंत्री किससे किससे मिलना चाहते हैं
और किससे नहीं मिलना चाहते। इसके अलावा ओएसडी के अलावा सीएमओ का 2 अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है। सीएमओ मुख्यमंत्री सचिवालय में सीएमओ अकाउंट्स माने लेखा 1 एंड 2, जो सीएमओ में 2 अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है और एक जो होता है उसमें सभी के सैलरी, एडवांस, जो मेडिकल सुविधा चाहिए, आकस्मिक पैसा चाहिए, जो आने जाने का खर्चा है, पेंशन है, पेमेंट है। तो एक पहला वाला विंग जो होगा सीएमओ का अकाउंट 1, जो लेखा अनुभाग 1 है, उसकी जिम्मेवारी होती है कि सारे लोगों की सैलरी सेट करना और बाकी जितने भी पेंशन से संबंधित फाइल है वो सबको निपटाना अकाउंट्स 1 का। और अकाउंट्स 2 को जिम्मा दिया जाता है कि जो भी घोषणा किया गया था, जो बीमारी वाला मामला था, अनुदान था, पीड़ित था, माने ये जो सडन खर्च होता है, मतलब आप इसको यहाँ पे समझने के लिए आप लिख सकते हैं कि जो भी महामारी जैसी चीजें होती है, हेजर्ड्स हो गया, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, डैम टूट गया, ऐसा मतलब एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें जो मुख्यमंत्री का होता है वो ये वाला अनुभाग दिखेगा 2। और जो जेन्यून पैसा मंथली वाला है वो सीएमओ का ऑफिस 1 दिखेगा। इसके अलावा सारे राज्य में 2 ही अकाउंट्स होगा। इसके अलावा सभी मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर बहुत से अलग अलग जो आपदा प्रबंधन के लिए बनाए जाते हैं। जैसा हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में जो है वो सीएमओ ऑफिस के अंदर ही ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई के लिए कार्यालय खोला गया, दिल्ली में भी खोला गया था। आप एग्जाम में जरूर दीजिएगा क्योंकि रिसेंट चीजें ही लोगों को याद रहती है। अब 1960 में किसने क्या किया था वो टीचर पता नहीं पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन रिसेंट की जानकारी अब सोशल मीडिया तो ऑलमोस्ट लोगों को पता रहता और समझ में भी आता है वो चीजें। ये हमेशा से ध्यान दीजिएगा तो ठीक होगा। वो लिखेंगे उदाहरण स्वरूप उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के दौरान सीएमओ कार्यालय में ये, और आपके राज्य में भी अगर स्टेट ने कुछ वैसा काम किया है, जैसे कि कोरोना काल में झारखंड राज्य में जो झारखंड के मजदूर दूसरे राज्य में थे उसे वापस लाने के लिए सीएमओ ने पहल किया था, तो वो आप मेंशन करेंगे, उस राज्य के बारे जरूर मेंशन करेंगे। और इसलिए मैं आपको बताया कि जब आप कॉपी मोटी मोटी बनाए होंगे तो किनारे जगह छोड़िएगा, चूंकि आपका काम पढ़ना ही है तो उसमें नई नई जानकारी को लिखते रहिएगा। अगर वो लिखते रहिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा। अब इसमें सतर्कता विभाग, युवा कल्याण विभाग, सचिवालय प्रशासन, लोक सेवा प्रबंधन, निर्वाचन, कार्मिक विभाग, गृह एवं कारा विभाग, वन पर्यावरण विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, ये सारे बहुत से डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं मुख्यमंत्री। पिछड़ा वर्ग का कल्याण कैसे करना है, हैंडलूम इंडस्ट्री कैसे चलेगा झारखंड में, धार्मिक मामले को कौन देखेगा, ये सारे के लिए एक अलग अलग विभाग सीएमओ कार्यालय में बना दिया जाता है। इसको कैसे सरकार को नियंत्रण कर रहा है, तो सीएमओ में चूंकि चीफ मिनिस्टर हेड है और चीफ मिनिस्टर जो राज्य का कैबिनेट है उस स्टेट के कैबिनेट के हेड भी चीफ मिनिस्टर है, और विधानसभा में या उस राज्य में जो विधान परिषद अगर है तब, नहीं है तो कोई बात, ये सबके बीच में कोऑर्डिनेशन करने की जिम्मेवारी सीएमओ। मुख्यमंत्री कार्यालय की मुख्य जिम्मेवारी राज्य का कैबिनेट, विधानसभा, अगर विधान परिषद है तो वो, सेंटर स्टेट रिलेशन, इसकी दूसरी जिम्मेवारी होती है कि केंद्र राज्य का संबंध पर, जो आपने बंगाल में देखा, दिल्ली में तो इसकी बहुत जिम्मेवारी बढ़ जाती है, हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। तो सेंटर स्टेट रिलेशन ये कैसे मजबूत रहे, सही जानकारी हम कैसे दें वहां तक,
पॉलिसी चेंजिंग करना जो चला आ रहा है। आप देखते होंगे कि जब राज्य में मुख्यमंत्री बदल जाते हैं तो बहुत सी नीतियां बदल जाती हैं। जितने लोग पत्थलगढ़ी मामले में पुराने सरकार में अरेस्ट हुए थे सभी लोग को बाइज्जत बरी कर दिया गया। जितने भी उस समय में जो आंदोलन करने वाले लोगों पर केस हुआ था उसे हटा लिया गया। राज्य सरकार का व्यक्तिगत निर्णय होता है। तो ये पॉलिसी चेंजिंग करना ये सीएमओ की जिम्मेवारी बन जाती है। क्योंकि सीएमओ में हमने जैसा आपको शुरू में बताया कि क्लर्क सचिव को तो आप हटा नहीं सकते हो, तो रहेंगे ही, लेकिन ओएसडी आप चेंज कर सकते हैं। तो जब ओएसडी चेंज होगा तो वो बताने लगता है कि सर ये करने से ठीक होगा, हमारा आइडियोलॉजी ये बोलता है। एक आइडियोलॉजी की बात हो जाती है ना, तो वो हमारा आइडियोलॉजी ये बोल रहा है, तुम्हारा आइडियोलॉजी क्या बोलता है, इस पर बात होती है। जो कार्मिक प्रशासन होता है जिसको पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी झारखंड में सारे फाइल को इसने ही रोक करके रखा है, नौकरी वाला जितना भी फाइल है। ये फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन देखना ये भी सीएमओ की जिम्मेवारी है। दोनों राज्य में वित्तीय व्यवस्था को देखना ये भी उसकी जिम्मेवारी होती है। और उस राज्य में वित्तीय व्यवस्था के साथ साथ अगर पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एक एक फाइल पर साइन सही हो, और भविष्य की योजना के लिए कि जो नौकरी के लिए हम लोग बार बार बात करते हैं, तो जितने भी वर्किंग डिवीजन होगा सभी सचिव में वो सीएमओ ही करता है। कौन सचिव क्या काम करेगा, सेक्रेटरी तो बहुत बैठे हुए हैं वहां सचिवालय में, लेकिन कौन सचिव ट्रांसफर पोस्टिंग देखेगा, कौन बाढ़ वाला काम देखेंगे, कौन कोरोना के समय में एक्टिव होंगे, एजुकेशन कौन देखेगा, इसके लिए ये जिम्मेवारी सीएमओ देखता है। इसलिए देखिएगा जब जेएसएससी से भी बहुत लोगों की नियुक्ति होती है क्लर्क में, वो सीएमओ में चला जाता है, मतलब अच्छे जगह पर चला गया। अब मुख्यमंत्री तो किसी को फोन नहीं करेंगे, आप सीएमओ के बिहाफ पर आप बात करेंगे हमेशा, तो इसलिए इंपॉर्टेंसी इसकी बढ़ती है हमेशा के लिए। इसी प्रकार से स्टेट की जितनी प्रॉपर्टी है उसे कैसे यूज करना है, राज्य की संपत्ति को, ये भी सीएमओ देखता है। स्टेट प्रॉपर्टी और जो पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है पीडब्ल्यूडी, ये भी सीएमओ के डायरेक्ट अटैचमेंट में है। सूचना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इरिगेशन, ये सब उसके पास है। अब देखिए ये काम बेसिकली कैसे होगा। अब यहां पर सीएम है और इसके ठीक नीचे कौन रहता है सरकार में, सीएस यानी कि चीफ सेक्रेटरी होता है। कहीं कहीं पर इसलिए चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस को ही सीएम ऑफिस बना दिया जाता है, क्योंकि कंट्रोल ये कर रहा है पूरी काम को। तो कुछ राज्यों में ऐसी, जैसे हरियाणा में देखेंगे, हरियाणा में जो चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस है वही सीएमओ का ऑफिस है। मतलब सीएमओ को अलग से ऑफिस ना करके मुख्य सचिवालय को ही, मुख्य सचिव के जो कार्यालय है वहीं से काम, क्योंकि उसी को करना ही करना। तो सीएम सीएस के ठीक नीचे, अब इसके नीचे जो लोग काम कर रहे उसमें कौन कौन आएगा, तो अपर सचिव आएंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी आएंगे, अतिरिक्त एडिशनल सेक्रेटरी आएंगे, स्पेशल सचिव, स्पेशल सेक्रेटरी आएंगे। ये इसके अंदर आ गए। ये मुख्यमंत्री को ये बता देगा कि किसको क्या काम करना है। तो जिस विभाग को, मतलब ये दोनों की जिम्मेवारी होती है, ये दोनों की, कि ये दोनों को मुख्यमंत्री को डायरेक्ट मिल सकता है। ये लोग यहां से मुख्यमंत्री से डायरेक्ट नहीं मिलेंगे जब तक मुख्यमंत्री मिलना नहीं चाहेंगे। ये लोग सीधा बात करेगा, मतलब इनका जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो काम इनको सौंपा गया, वह काम वास्तव में कहां तक पहुंचा है। तो एक लिंक ऑफिसर जो वर्ड सुनते हैं ना, दीज आर द लिंक ऑफिसर, चीफ सेक्रेटरी और जो अपर सेक्रेटरी होते हैं वो एक प्रकार के लिंक ऑफिसर है, जो मुख्यमंत्री
कि पूरी चीजों को नीचे के लोगों को बताते हैं, नीचे की हर चीज को वहां जाके बताते हैं कि कौन सी लेटर सर, पत्रावली कहां पर क्या हो रहा है, विषय के अनुसार में वर्क देना। मतलब जो जो काम कौन करेगा, ये काम देने की जिम्मेवारी इनकी होती है। मुख्यमंत्री तो जान भी नहीं रहे कि उनके नीचे में कितने लोग कहां कहां पर क्या कर रहे हैं। उनको सिर्फ ये बताते, इसलिए देखिएगा मुख्य सचिव की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है राज्यों में। एक प्रकार से मुख्यमंत्री वो है पब्लिकली डेमोक्रेटिक मुख्यमंत्री। हम लोग नाम जानते हैं कि चलो वो बाबूलाल मरांडी थे, हेमंत सोरेन है, रघुवर दास थे, ऐसे हम लोग जानते हैं। लेकिन मुख्य सचिव का सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेवारी होता है, ये किसी भी राज्य का पहला एडमिनिस्ट्रेटर है, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर है। उस नाते चूंकि यही केंद्र सरकार को रिपोर्ट करेगा, ये लोग नहीं करेगा। प्रधानमंत्री जी से कभी बात करना है राज्य को, तो सीधी बातचीत या तो गवर्नर करेंगे और या मुख्य सचिव करेगा, मुख्यमंत्री भी नहीं करता। मुख्यमंत्री का फोन भी वहां पर प्रधानमंत्री के जो सचिव होंगे, फिर पीएमओ कार्यालय में जो होता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, आप प्रधानमंत्री को डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते। उसका उनका फोन अटेंड कौन करेगा? प्रिंसिपल सेक्रेटरी करेगा। अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्या करता है कि वो जिम्मेवारी किसी नीचे लोगों को दे देता है, तो यहां से नीचे से तय होता है। आपका कॉल गया तो आप सुनते हैं ना कभी कभी कि मुख्यमंत्री मिलना चाहे, प्रधानमंत्री से बात नहीं हो पाया। अब प्रधानमंत्री फोन करेंगे, मतलब अगर उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने किसी राज्य को फोन किया, जो अभी बंगाल में हुआ था कि ममता बनर्जी फोन रिसीव नहीं की, तो वो प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल होता है कि जो टॉप मोस्ट पर बैठा हुआ है उसका फोन आपको रिसीव करना है। जैसे अगर एसपी फोन कर रहे हैं, तो सिपाही अगर बोलेगा कि सर आप भी तो उस दिन मेरा फोन नहीं उठाए थे, तो लॉजिकल नहीं ना हुआ। तो नीचे जो बैठा है उसके ऊपर से उनके ऊपर में आदेश आ सकता है, नीचे वाले रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि वो प्रोटोकॉल लिखा हुआ है हमारे संविधान में। तो वो इसलिए देखिएगा कि जो अल्पन उपाध्याय वहां पर थे, बंदोपाध्याय, उनको केंद्र वापस बुला रहा था कि ये ऑफिसर्स तो मेरा है, तो इसको अगर हमको ये हमारे साथ में ऐसा किया तो इसको हमको सबक सिखाना है, तो क्या करेंगे कि उनकी जितने दिन की नौकरी बची हुई है उसको वापस बुला लेंगे। दूसरा होता है कि हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। मैंने एक तो देखिए मीडिया में बने रहना, जिसको अरविंद केजरीवाल से अच्छा कोई नहीं जानता है कि कब आपको क्या बोलना है, तो हमको मीडिया कवरेज मिलेगा। अभी आप देखते होंगे ममता बनर्जी को कि आपको कोई चीजों को पहले बोलना है, चाहे झूठ हो चाहे सच हो। अगर झूठ है तो 4 साल के बाद हम माफी मांग लेंगे, एक लाइन बोलेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन पहले अगर हम बोल देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे ऊपर मीडिया का फोकस हो जाएगा। तो कभी गवर्नर को वापस बुलाओ, कभी चीफ सेक्रेटरी को रिजाइन करा दो, कभी ये बोल दो कि नहीं हमारे राज्य में जबरदस्ती दखल हो रहा है, कभी बोल दो कि ये सेंट्रल फोर्सेस को हटा दो, कभी बोल दो कि पैसा हमको नहीं चाहिए, कभी बोल दो कि चाहिए। जैसे अभी देखिए झारखंड सरकार ने क्या किया था कोरोना के समय में, पहले बोल दिया कि हम इतने सक्षम हैं कि हमको 1 रुपया का मदद नहीं चाहिए केंद्र से, सारा पैसा हम अपने पॉकेट से लगा करके सारे लोगों को टीकाकरण कर देंगे। तो मीडिया तो कवरेज मिल गया, फ्रंट पेज में मिल गया। और बाद में क्या बोला कि पैसा नहीं है मेरे पास, तो प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो पहले हम लोगों को दे कहीं से लाके। तो आप मतलब ये राजनीतिक चीजों पर मैंने आपको उसी प्रकार से उसको हैंडल करना है, उस प्रकार के केस को। अब किसान आंदोलन में अगर पुलिस पर आक्रमण हो रहा है तो उसमें देखा जाता है कि आप एज ए ऑफिसर मैंने आप इस सिचुएशन को कितना तरीके से हैंडल किए। अगर आप गोली चलाएंगे तो क्या नुकसान इसका हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इस प्रकार की व्यवस्थाएं इंपॉर्टेंट होती हैं। क्लियर है टॉपिक? तो बताइए, मुख्यमंत्री सचिवालय क्लियर है सारे लोगों का? एक क्लास आप लोगों का और है अभी संभवतः 9 बजे से जो होगा, झारखंड वाला क्लास को अलग किया गया है, पीटी वाला। मेंस का आपका जैसे चल रहा था अभी 8 बजे वैसे ही चलेगा रेगुलर। एक सप्ताह लोक प्रशासन, एक सप्ताह ज्योग्राफी जो फिलहाल चल रहा है, और
पीटी की क्लासेज एक एक्स्ट्रा क्लास आपको दी जा रही है, वो 9 बजे से होगा। वो भी क्लास रेगुलर चलना चाहिए, कभी कभी दिक्कत हो सकता है, बट फिलहाल के लिए हम लोग उसको आज से शुरू कर रहे हैं। तो आपको उसी, आप जिस ग्रुप में है उसी में आपको वो लिंक मिल जाएगा। पीटी का भी जब जब क्लास होगा तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा उसी में। और जो मेंस वाला भी चल रहा है, आपको सिर्फ करना क्या है कि आपने अपने से नोट्स तो नहीं बनाया होगा, बनाए तो बहुत अच्छी बात है। जो नोट्स यहाँ से भेजा गया है, जिनको अब भेजा जाएगा नए मॉडल वाले नोट्स, वो भी देखिए, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि कोई कार का मॉडल परफेक्ट होता तो चेंजिंग की जरूरत क्या थी उसको। हीरो होंडा का एक मॉडल तो आया था 1960 में, वही रह जाता आज तक, क्यों बदला जाता है। गाना एक बार तो किशोर कुमार ने गा दिया था, फिर क्यों बदला जाता है। तो हर हर क्लास में कुछ नयापन जब होता है तो आप उसमें ऐड करना है, अपने नोट्स में ऐड करना है। क्योंकि टीचर भी जो कॉपी चेक करते रहते हैं, उनको भी कुछ नयापन चाहिए। जैसे आप सिंगिंग में करते हैं, म्यूजिक में करते हैं, वैसी चाहिए। तो जब जब आप, हाँ, पीएमओ और सीएमओ दोनों एक मतलब अपने अपने जगह पर आप अपने अनुसार से करेंगे। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही बताते हैं आप लोगों को, फिर कल एक क्लास और ले लेंगे। थैंक यू।